एक तो सूरत प्यारी, ऊपर से गुस्से की लाली। हाय हाय, नजर ना लगे तुझे वाली। तो भाइयों और उनकी भाभीियों, कैसे हो आप लोग। इन आंटी जी ने उस कैब ड्राइवर की बीच चौराहे पर क्लास लगाई, फिर उसके बाद पूरे देश ने मिलकर उन आंटी की क्लास लगाई। अब उस आंटी के अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही होगी, हाय दैया मार डाला रे। तो इन आंटी जी का एक और लेटेस्ट इंटरव्यू आ गया है और मैं भी आ गया हूँ इसके नए इंटरव्यू का चीर फाड़ करने। जो ये पूरा नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे कि जब शादत अली मेरा हाथ खींच रहे थे और मुझे मार रहे थे और मेरा फ़ोन छीनने में लगे। इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इस चीज़ का एक और प्रूफ है। वहाँ पे जब मैं उसको मार रही थी तब वहाँ पे लोग कह रहे थे अरे इसका तो रोज़ का है। जब शादत अली मेरा हाथ खींच रहे थे और मुझे मार रहे थे, वहाँ पे जब मैं उसको मार रही थी। अब तो भाई बिल्कुल 100% कन्फर्म हो गया है कि ये जरूर कुछ ना कुछ माल फूक के ही इंटरव्यू देती है, क्योंकि ये एक ही इंटरव्यू है और इसी में बोल रही है कि शहादत अली मेरे को मार रहे थे, मेरा हाथ खींच रहे थे, और फिर खुद थोड़ी देर बाद ये भी बोल रही है कि मैं शहादत अली को मार रही थी। मतलब ये बंदी पल में बदल जाती है, पल में। पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, हमारा के चुतिया बनावे गोरिया। आपको एक तरफा प्यार की बात आप कर रही हैं, वो भी हो सकती है, या किसी और तरीके के भी कि आपके पीछे पड़ के वो आपको हासिल करना चाहते हैं, इस तरीके की। पहली बात तो मुझसे कोई प्यार क्यों करेगा, मुझसे कोई प्यार क्यों करेगा। तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तो मैं चाहूँगी कि ये केस जो है पैचअप हो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पैचअप नहीं करती, ठीक है। ये नेशनल लेवल की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है, तो मैं एक दफ़े झुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, और जो मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं झुकूंगी भी नहीं। ये एक बार को झुक सकती है, बट इसकी गलती नहीं है, और जब इसकी गलती होती है तब ये बिल्कुल भी नहीं झुकती। तो मैडम जी, जब आपकी गलती नहीं है तो फिर क्यों झुक रही हो, क्यों केस वापस लेने के लिए बोल रही हो। और वैसे भी शहादत अली ने तो कह दिया है कि वो केस बिल्कुल वापस नहीं लेंगे जब तक उनको जस्टिस नहीं मिल जाता है। मुझे काली दीवालों से प्रॉब्लम होती है, काला कलर मेरा फेवरेट है, मैं बचपन से ही ब्लैक पहनती हूँ, ठीक है, तो मुझे काला कलर बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये बात है। आंटी जी को काले रंग के घर के अलावा और बाकी सब कुछ काला पसंद है। हाँ, वो भी जो तुम सोच रहे हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इनके और इनके परिवार की इज्जत की बात है। इज्जत है? हाँ, इज्जत है थोड़ी है? मतलब ठीक है, ये नेशनल लेवल की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है। तो क्या बोला तूने? ठीक है, ये नेशनल लेवल की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है। तो ये घटना लखनऊ में हुई, और लखनऊ है यूपी में, और यूपी है इंडिया में, और ये खबर वायरल हो रही है पूरे इंडिया में। इन मैडम जी को पता नहीं किसने बता दिया कि ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। आज भी वो मेरे हाथ पे निशान पूरे बने हुए आदमियों के, तो मुझे मॉब ने लिंच किया है पूरी तरीके से। इन आंटी के हिसाब से जिन आदमियों ने इनको मारा था, 200 आदमियों ने मिलके, उनके निशान अब तक इनके हाथों में हैं। और गाइस, आज उस केस को बिल्कुल 15 दिन हो चुके हैं और मैडम जी के हाथ में अब तक निशान है। लगता है आंटी जी ने लड़ाई के बाद तुरंत लेमिनेशन करवा लिया था अपने पूरे शरीर पर, तभी तो 15 दिन बाद भी निशान है। कृष्णा नगर से लेकर के अवध चौराहे तक सारे, आपको पता है, हर चौराहे पे, हर जेब्रा क्रॉसिंग पे कैमरा लगा है। तो हर जेब्रा क्रॉसिंग पे कैमरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आप हर जेब्रा क्रॉसिंग की वीडियो फुटेज कोर्ट को देंगे? जी हाँ, बिल्कुल आंटी जी, आप सही बोल रहे हो। 6 महीने की सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग निकालो, और फिर अभी तो सिर्फ एक ही बंदे ने केस किया इसके ऊपर, और जब 6 महीने के सीसीटीवी कैमरे आएंगे फिर वो सारे बंदे मिलके केस करेंगे। और गलती उन्होंने ही पहले करी है। ट्रैफिक सिग्नल को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे हादसे होते हैं जो डेली होते हैं। चलो ठीक है आंटी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ट्रैफिक सिग्नल के नियम सबको पालन अच्छे से करने चाहिए। और एक बार को हम ये भी मान लेते हैं कि शहादत अली ने सिग्नल तोड़ा, वैसे तो तोड़ा नहीं, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। तो इससे जो आपने 22 थप्पड़ मारे हैं उस कैब ड्राइवर को, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता है कि कोई अगर सिग्नल तोड़ता भी है तो आप उसको सजा देंगी। तो आपका पति है क्या दिल्ली में? मेरी शादी नहीं हुई, मेरा पति कहाँ से हो गया? आंटी जी, आपकी शादी तो नहीं हुई,
लेकिन आप बिना शादी के इस केस की वजह से ससुराल जरूर जाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ कॉमेडी के साथ ऐसे और भी मुद्दे उठाए जाएं तो आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि गाइस आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, यह है मेरे इंस्टाग्राम आईडी, तो वहाँ पर जरूर मुझे फॉलो करें। वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं और कोई भी घटना आपके नज़र में कोई भी घटती है तो आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट उस वीडियो के लिंक या वीडियो भी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।